Hello everyone, welcome to Trinath classes. Today our topic will be properties of triangle. मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का पहले एक वीडियो लिया है जो आपको मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका एक प्लेलिस्ट है त्रिनाथ क्लासेस का। जो त्रिनाथ क्लासेस मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट है जो है आपका क्लास 7 मैथ्स। उसी प्लेलिस्ट में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का एक पहला वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि आपका सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। उसी प्रॉपर्टी से कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे और आज हमारा ये दूसरा क्लास है। जो मेरे चैनल पे न्यू हो वो क्या करेंगे, वो क्या करना हो आपको, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे यहाँ पे लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है। जो आज ये वीडियो आज पहले देख रहे हो वो क्या करेंगे, मेरे जो यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट है उसमें जाके आपका क्लास 7 मैथ्स होगा, उसमें आपको ट्रायंगल का पहला वीडियो पहले उससे देखना है और आपको ये देखना है, तो आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है। आज हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो है सम ऑफ, लिखो यहाँ पे सम ऑफ द एक्सटीरियर। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल होता क्या है, एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। लेट मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया जो है आपका एबीसी, एक ट्रायंगल लिया जो है आपका ट्रायंगल एबीसी मैंने लिया, ठीक है। एबीसी एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। उसके एक साइड बीसी के मैंने एक्सटेंड कर लिया अप टू पॉइंट डी। बीसी को मैंने क्या किया, अप टू पॉइंट डी तक एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे एसीडी एंगल हो गया, आपका हो गया एसीडी, यही है आपका क्या एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे एंगल एसीडी हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल का 3 इंटीरियर एंगल है, एक होता है आपका ए, एक होता है बी और एक होता है सी, ठीक है। ये जो एसीडी होता है इसका एडजेसेंट एंगल होता है सी और अपोजिट एंगल क्या होता है ए और बी, ए एंड बी। आपका एंगल एसीडी का अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या होता है ए एंड बी। तो यहाँ पे आपका एक्सटीरियर एंगल एसीडी क्या होगा, आपका एक्सटीरियर एंगल एसीडी होगा आपका एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। यही प्रॉपर्टी को हमें प्रूव करना है, क्या, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। फर्स्ट राइट डाउन द थ्योरम। ये एक थ्योरम है जो है आपका एक्सटीरियर एंगल of a triangle, exterior angle of a triangle is equal to sum of opposite interior angles। exterior angle of a triangle is equal to sum of opposite interior angles। इससे हमें भी प्रूव करना है। हम कैसे करेंगे, लेट मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया जो है आपका एबीसी ट्रायंगल हो गया, आपका एक ट्रायंगल एबीसी हो गया और यहाँ पे मैंने बीसी को एक्सटेंड कर दिया, ए पॉइंट को दे दिया मैंने डी। तो आपका गिवन में हम क्या लिखेंगे, एक थ्योरम जब आपको लिखना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। पहले आपको लिखना है गिवन मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या है, उसके बाद आपका टू प्रूफ में क्या आपको प्रूव करना है। उसके बाद हमें अगर कुछ कंस्ट्रक्शन होगा हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे और उसके बाद प्रूफ लिखेंगे, ठीक है। पहले गिवन में मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें साइड BC is extended up to D। ट्रायंगल एबीसी है जिसमें मैंने साइड BC को एक्सटेंड कर दिया अप टू D। यहाँ पे तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो गया, क्या हो गया, एसीडी। हमें टू प्रूफ में क्या करना है, लिखना है एंगल एसीडी इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी। मतलब है आपका जो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, यही एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी, ये हो जाएगा। हमें इसे प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद हमें प्रूफ में लिखना है, ठीक है। क्या प्रूव करना है, प्रूफ में क्या लिखना है, ठीक है। इसमें वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स of a triangle, we know that sum of angles of a triangle equals to how much, 180 डिग्री। एक ट्रायंगल होता है जिसका 3 एंगल मिला के क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है। इम्प्लाइज आई कैन राइट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इससे मुझे क्या करना है, इक्वेशन 1 दे देना है, ठीक है।
उसके बाद ठीक है, यहाँ पे देखो एंगल जो सी, मतलब मैं इसे सी लेता, सी मतलब इसी एंगल को सी लेता हूँ, ठीक है। ये एंगल सी है, ये एंगल एसीडी है, ये दो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल है, उस दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे, लिनियर पेयर। तो आपका जो सी मतलब ये एंगल और ये एंगल मिला के क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, आपका लिनियर पेयर। आई कैन राइट इन फिगर एंगल सी प्लस एंगल ACD विल बी 180 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन 2 हो गया। एंगल C प्लस एंगल ACD हो गया आपका 180 डिग्री, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखो, आपका लेफ्ट साइड में क्या है, A प्लस बी प्लस सी, राइट साइड में 180, इसमें आपका C प्लस ACD। अच्छा, ये जो दोनों इक्वेशन है, वो दोनों इक्वेशन में क्या है, आपका राइट हैंड साइड इक्वल होगा। अगर तो इक्वेशन में आपका RHS इक्वल हो जाएगा होगा, तो उसका LHS भी क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर दो इक्वेशन में आपका राइट हैंड साइड इक्वल होगा, उन दोनों इक्वेशन का क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। अगर ये 180 हो गया, 180 हो गया, तो आपका ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा। आई कैन राइट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू एंगल C प्लस एंगल ACD, ठीक है। यहाँ पे बोथ साइड में आपका क्या है, C है, दोनों प्लस साइन है। मैंने क्या करना है, इसे कैंसिल आउट कर देना है। इम्प्लाइज आपका एंगल ACD हो गया एंगल A प्लस एंगल B हो गया आपका ये रूट। ओके, राइट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, मतलब कभी कभी पूछ देता है, प्रूव दैट सम एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। और इसे जानना भी हम कैसे, इसी प्रॉपर्टी को हमें पता है, लेकिन इसे प्रूव कैसे करेंगे हमें पता चलना चाहिए, ठीक है। राइट डाउन दिस। अगर आपको मतलब कि जो वीडियो में ले रहा हूं उसमें आपको कोई समझने की कोई दिक्कत हो रहा है तो ठीक है, मुझे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं कोशिश करूंगा और अच्छी तरह से समझाने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करो, मैक्सिमम जितना भी हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नेक्स्ट हम अभी इसी थ्योरम से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपका आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है आपका ABC, ये ट्रायंगल एक दिया हुआ है आपका ABC, ये हो गया आपका D। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, आपका हो गया D। आपका ये हो गया 55 डिग्री, यहाँ पे इस एंगल 55 डिग्री, ये एंगल आपका X, ये एंगल आपका Y, और आपका ACD हो गया 125 डिग्री, ये हो गया आपका 125। यहाँ पे पूछा है फाइंड X एंड Y, मतलब हमें X एंड Y का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, अच्छा यहाँ पे देखो, वी नो दैट exterior angle of a triangle, we know that exterior angle of a triangle is equal to sum of opposite interior angles, मतलब आपका जो एक्सटीरियर एंगल होगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एक ट्रायंगल में आपका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो आई कैन राइट हियर, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या है, ACD। आई कैन राइट एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B। इन प्लेस ऑफ एंगल ACD आई कैन राइट 125 डिग्री, ये हो गया आपका 125 डिग्री, आपका A हो गया X, आपका B कितना 55 डिग्री। इम्प्लाइज आपका X हो गया कितना 125 डिग्री माइनस 55 डिग्री इक्वल्स टू आपका हो गया 70 डिग्री। आपका X हो गया 70 डिग्री, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 70 डिग्री। उसके बाद हमें Y निकालनी है। हम Y कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल ABC सम ऑफ एंगल्स इज हाउ मच 180 डिग्री। एक ट्रायंगल में 3 एंगल मिला के आपका क्या हो जाएगा, आपका 180 डिग्री हो जाएगा। इम्प्लाइज आई कैन राइट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इम्प्लाइज इन प्लेस ऑफ A आई विल राइट 70 डिग्री, उसके बाद B के जगह मैंने लिखना है 55 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल्स टू
180 डिग्री। इम्प्लाइज ये हो गया आपका 125 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। इम्प्लाइज एंगल सी विल बी 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, आपका हो गया 55 डिग्री। आपका ये हो गया 55 डिग्री, एंगल सी हो गया, मतलब सी हो गया 55। अच्छा सी कितना है आपका वाई, आपका वाई हो गया आपका इम्प्लाइज आपका वाई हो गया कितना 55 डिग्री। तो क्या है आपको एक्स एंड वाई पूछा है, तो आपका एक्स कितना है, एक्स हो गया 70 डिग्री और वाई हो गया 55 डिग्री। ओके राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, ये है आपका डी, ट्रायंगल है एबीसी और उसके बाद ये है आपका डी। ये आपका है 3x, ये है आपका 3x और ये आपका 5x है और ये आपका 120 डिग्री है, सॉरी 120 डिग्री है आपका। ये हो गया, ये है आपका 120 डिग्री दिया है। तो सॉरी नहीं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन इन सेंटेंस फॉर्म। क्या है आपका, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, क्वेश्चन वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल is produced, one side of a triangle is produced and one side of a triangle is produced and the exterior angle so formed is, the exterior angle so formed is 120 degree. One side of a triangle is produced and the exterior angle so formed is 120 degree. If the interior angles, if the interior opposite angles, if the interior opposite angles, if the interior opposite angles are in the ratio 3:5, if the interior opposite angles are in the ratio 3:5, find the measure of each angle, find the measure of each angle, find the measure of each angle of the triangle, find the measure of each angle of the triangle। आपको मतलब आपको जो ट्रायंगल का ईच एंगल है उसका मेजर आपको निकालना है, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, इसी क्वेश्चन के हिसाब से हमें अभी क्या करना है, डायग्राम करना है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया एबीसी, यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया एबीसी, एबीसी हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, वन साइड, एक साइड को प्रोड्यूस करना है, मतलब मैंने इसी साइड को प्रोड्यूस कर दिया, ये हो गया आपका डी। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो गया इसका वैल्यू कितना है आपका 120 डिग्री। ठीक है, और जो अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स मतलब रेशियो ऑफ एंगल ए और इंटीरियर एंगल क्या है आपका ए एंड बी, यहाँ पे दिया हुआ है रेशियो ऑफ एंगल ए एंड बी इक्वल्स टू 3:5, मतलब आपका जो इंटीरियर एंगल अपोजिट है उसका रेशियो आपको दिया है 3:5। उसके बाद पूछा आपका मेजर ऑफ एंगल ए एंड बी एंड सी। लेट यहाँ पे अगर ए बी का रेशियो 3:5 है, लेट एंगल ए इक्वल्स टू 3x, angle B equals to how much 5x, angle A equals to 3x, angle B equals to 5x। उसके बाद we know that so exterior angle of a triangle, we know that exterior angle of a triangle is equal to sum of opposite interior angles। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मतलब आपका एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, इंप्लाइज आई कैन राइट एक्सटीरियर एंगल आपका कितना, वहां एसीडी इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी। उसके बाद एसीडी कितना आपका 120 डिग्री इक्वल्स टू आपका एंगल ए कितना है आपका
3x प्लस एंगल बी है आपका 5x, इम्प्लाइज ये दोनों मिला के आपका 8x इक्वल्स टू क्या है आपका 120 डिग्री, इम्प्लाइज x विल बी व्हाट 120 डिग्री बाय 8 इक्वल्स टू 15 डिग्री। आपका x हो गया 15 डिग्री। अगर आपका x हो गया 15 डिग्री, आपका a कितना हो गया, आपका a हो गया आपका 3x मतलब 3 इंटू 15 डिग्री इक्वल्स टू 45 डिग्री। उसके बाद आपका b आपका कितना है 5x, तो आपका 5 इंटू 15 डिग्री इक्वल्स टू 75 डिग्री हो गया आपका a एंड b हो गया। उसके बाद आपको c निकालना है। c कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपका a कितना है 45 डिग्री, इन प्लेस ऑफ a आई कैन राइट 45 डिग्री प्लस एंगल b कितना है आपका 75 डिग्री, b हो गया आपका 75 डिग्री। और आपका c कितना है आपका, c है आपका मतलब आपको c निकालना है, प्लस c इक्वल्स टू 180 डिग्री, इम्प्लाइज आपका ये हो गया 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री प्लस c इक्वल्स हो गया आपका 180 डिग्री, इम्प्लाइज आपका c कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। आपका एंगल c हो गया 60 डिग्री, मतलब आपका a हो गया आपका a हो गया 45 डिग्री, आपका b हो गया 75 डिग्री, उसके बाद आपका c हो गया 60 डिग्री। ओके, राइट डाउन। Next, question number 3. If the sides of a triangle, if the sides of a triangle are produced, if the sides of a triangle are produced, prove that the exterior angles so formed, if the sides of a triangle are produced, prove that the sum of the exterior angles so formed, prove that the यहाँ पे आपको ऐड कर देना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म इज 360 डिग्री। आपको ये निकालना है, मतलब क्या है आपका, अभी सोचो आपका एक ट्रायंगल एबीसी है, आपका एक ट्रायंगल एबीसी है, आपका एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें मैंने इसी साइड को एक्सटेंड कर दिया बीसी को, और उसके बाद को मैंने क्या किया एसी को एक्सटेंड कर दिया, उसके बाद आपको एबी को एक्सटेंड कर दिया, तीन साइड को एक्सटेंड कर दिया। लाइक ए एंगल आपका है 1, ए एंगल है आपका 2, एंगल आपका 3। यहाँ पे गिवन में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे साइड्स एफ बी एस सी एंड बी सी, साइड एफ बी, साइड्स एफ बी बी सी एंड सी ए, एफ बी बी सी एंड सी ए आर produced so that the exterior angles so formed are, ये आपका है एंगल so formed are, ये आपका है एंगल 1, so formed are एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। एक्सटीरियर एंगल्स formed are आपका एंगल एफ बी को मैंने, ठीक है लेट, ये हो गया आपका एफ बी को ए 1 हो गया, बीसी को ए 2 हो गया, ये हो गया आपका 3, एंगल 1 2 3। उसके बाद 2 प्रूव में क्या लिखना है, 2 प्रूव में क्या लिखना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, चलिए 360 डिग्री, 1 प्लस 2 प्लस 3 मतलब तीनों एक्सटीरियर एंगल को मिला के आपका हो जाएगा 360 डिग्री। कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है लेट्स। यहाँ पे मैंने इसी एंगल को ले लिया 4, इसे ले लिया 5, इसे ले लिया 6, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रूव करना है, प्रूफ में क्या करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे वी नो दैट, ये सेंटेंस में बार बार नहीं लिखता हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करो। वी नो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए फॉर्म इज इक्वल टू, सॉरी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिटिंग इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया 1, ये आपका एक्सटीरियर, अगर ये 1 हो गया, उसका अपोजिट एंगल इंटीरियर एंगल क्या होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा। हियर आई कैन राइट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 6, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 6। उसके बाद ये आपका एक्सटीरियर एंगल है एंगल 2, एंगल 2 क्या होगा आपका 4 प्लस 5, आई कैन राइट एंगल, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, लाइक ये हो गया आपका इक्वेशन 1। एंगल 2 क्या आपका है, एंगल 2 है आपका 4 प्लस 5, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। उसके बाद ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल 3, एंगल 3 क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 3 क्या हो जाएगा 5 प्लस 6, 3 हो जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये हो गया इक्वेशन 3। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को हमें ऐड करना है, मतलब 3 इक्वेशन को ऐड करना है। मतलब क्या है, आपको एलएचएस ऐड करना है और उसके बाद आरएचएस ऐड करना है। ठीक है, एलएचएस में आपका क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू, आरएचएस में क्या है आपका, ये आपका है एंगल 4 है, आपका एंगल 4 है, ये क्या है 2 इंटू एंगल 4, 2 इंटू एंगल 4 प्लस एंगल 5 यहाँ पे है, एंगल 5 पे आएंगे, ये क्या है 2 इंटू एंगल 5 हो जाएगा और प्लस ये आपका एंगल 6 है, एंगल 6 है, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एंगल 6 हो गया, इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू, इफ आई टेक 2 एज कॉमन, यहाँ पे हो गया एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 हो गया, इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो गया 2 इंटू आपका एंगल 4, 5, 6 क्या है आपका ट्रायंगल का 3 इंटीरियर एंगल है, 4, 5, 6 are 3 interior angles of triangle ABC. We know that sum of interior angles of a triangle equals to 180 degree. In place of 4 plus 5 plus 6, I can write 180 degree. हो गया आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो गया 360 डिग्री। ठीक है, राइट है। यही जो मैंने एंगल 4 प्लस 5 प्लस 6 को मैंने लिखा हुआ 360 डिग्री, इसी थ्योरम को मैंने पहले क्लास में प्रूव किया है। अगर ये वीडियो आप पहले देख रहे हैं तो पहले आपको जो पहला वाला वीडियो देखना है, उसके बाद ये वीडियो देखना है। मैं मतलब एक सीरीज वाइज क्वेश्चन मतलब वीडियो डालूंगा, मतलब अगर आपको देखना है तो सारे वीडियो देखिए, पहले से देखिए, मतलब जो ट्रायंगल का मतलब वो मैथ का 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसी तरह से देखिए। ऐसे नहीं है कि आप अभी ये वीडियो देख लो और उसके बाद वीडियो 1 बाद, ऐसे नहीं होगा, आपको शुरू से वीडियो देखना है, क्योंकि आपका ये सीक्वेंस में चलेगा। आप अगर आप शुरू से देखोगे तो आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हो गया, उसके बाद और 1-2 क्वेश्चन करेंगे। मतलब यहाँ पे बुक में जो क्वेश्चन मतलब सेम टाइप का है, मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, यही हो गया, 1, 2, 3 हो जाएगा। अच्छा, ओके, राइट। An exterior angle of a triangle, an exterior angle of a triangle is 100 degree. An exterior angle of a triangle is 100 degree. An exterior angle of a triangle is 100 degree, and its interior opposite angles and its interior opposite angles are equal, and its interior opposite angles are equal. उसके बाद क्या दिया हुआ है, find the measure of each angle of the triangle. Find the measure of each angle of the triangle. Each angle of the triangle. Find the measure of each angle of the triangle. ठीक है, हमें ये कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है
एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है, जिसमें आपका ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये हो गया आपका 100 डिग्री। आपका एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका 100 डिग्री। मैंने इस ट्रायंगल को ट्रायंगल एबीसी लिया और उसके बाद जो एक्सटीरियर एंगल है आपका एसीडी, इसे मैंने लिया क्या 100 डिग्री। ये हो गया आपका 100 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है आपका एंगल एसीडी इक्वल्स टू 100 डिग्री। आपका एसीडी हो गया कितना 100 डिग्री। उसके बाद आपको दिया हुआ है अपोजिट इंटीरियर एंगल से इक्वल, मतलब आपका ए और बी इक्वल है। और क्या दिया हुआ है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी दिया हुआ है। तो पूछा है एबीसी एंगल कितना होगा। ठीक है, लेट्स एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एक्स। लेट एंगल ए इक्वल्स टू बी, मैंने एंगल ए और बी जो इक्वल है मैंने उन दोनों को क्या ले लिया एक्स ले लिया। उसके बाद वी नो दैट, वही स्टेटमेंट मैंने रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको लिखना है। वी नो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यही स्टेटमेंट लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स implies I can write here angle ACD equals to angle A plus angle B हो गया। ACD equals to angle A plus B angle implies आपका ACD कितना 100 डिग्री हो गया, A कितना x, एंगल B कितना x हो गया, implies आपका 2x हो गया कितना 100 डिग्री, implies आपका x कितना हो जाएगा 100 डिग्री बाय 2 इक्वल्स टू 50 डिग्री। आपका x हो गया 50 डिग्री। अगर आपको x हो गया 50 डिग्री तो आपका एंगल A कितना हो जाएगा 50, एंगल B कितना हो जाएगा 50, एंगल B इक्वल्स टू एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 50 डिग्री। उसके बाद वी नो दैट आपको लिखना है वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू व्हाट, इस यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिखना है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू sum of angles of a triangle equals to 180 degree implies I can write angle A plus angle B plus angle C equals to what 180 degree। A plus B plus C कितना 180 degree। in place of A I can write कितना आपका 50 डिग्री। A आपका 50 डिग्री है और B कितना है आपका 50 डिग्री है, प्लस एंगल C आपका कितना पूछा है, यहाँ पे हो गया 100 डिग्री। implies ये हो गया 100 नहीं ये वो 180 डिग्री हो गया। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इंप्लाइज आपका हो गया 100 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपका सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो आपका ए हो गया 50 डिग्री, आपका बी हो गया 50 डिग्री और आपका सी हो गया 100 डिग्री। सी हो गया आपका 80 डिग्री। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है आपका एक ट्रायंगल है ABC, बी ये है आपका B, ये आपका A, ये आपका C है, और ये आपका D है और ये आपका E है। ये है आपका D और ये है आपका E। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका ये जो एंगल दिया हुआ है, एंगल ए कितना दिया हुआ है आपका, एंगल ए दिया हुआ है 25 डिग्री, आपका ए एंगल दिया हुआ है 25 डिग्री, मतलब यही जो एंगल है दिया हुआ है आपका 25 डिग्री। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है 45 डिग्री, एंगल बी दिया हुआ है आपका 45 डिग्री, बी है आपका कितना 45 डिग्री, बी है आपका 45 डिग्री। और उसके बाद आपका एंगल डी है आपका 40 डिग्री, आपका डी है एंगल 40 डिग्री, एंगल डी आपका है कितना 40 डिग्री। तो पूछा एंगल एसीडी, आपको एंगल एसीडी निकालना है और आपको एसीडी निकालना है और आपको एईडी निकालना है और आपको एंगल एईडी निकालना है। ये दोनों एंगल आपको निकालना है, मतलब आपका एसीडी मतलब क्या एसीडी ये एंगल निकालना है और एईडी ये एंगल निकालना है। ठीक है, अच्छा देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले फिगर को आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका ABC एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC आपका ABC ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC मतलब आपका ABC आपका ट्रायंगल है। यहाँ पे ट्रायंगल में आपका
नहीं, एंगल ए सी डी को मुझे क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल लेना है। मतलब आपका ए बी सी जो ट्रायंगल है उसमें आपका ए सी डी क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो आपका ए सी डी क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी। एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। अगर आपका ए सी डी है आपका एक्सटीरियर एंगल, उसका अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है, एक आपका ए और ए आपका बी है। Implies I can write angle ACD equals to what? Angle A plus angle B. Implies angle ACD will be what? मतलब यहाँ पे आपको लिखना है इन ट्रायंगल एबीसी एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। यही मतलब मैं बार बार इस स्टेटमेंट को नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना है इन ए ट्रायंगल एबीसी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, आपका एबीसी में एक्सटीरियर एंगल क्या है, आपका एबीसी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या है, ए सी डी एक्सटीरियर एंगल, उसका अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है, एक है ए और एक है बी। तो आपका एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। आपका ए कितना 25 डिग्री और आपका बी कितना 45 डिग्री, तो हो गया आपका 70 डिग्री हो गया, एंगल एसीडी हो गया 70 डिग्री। तो ठीक है, आपका ए एंगल हो गया क्या 70 डिग्री हो गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, और उसके बाद आपका ये दिया हुआ है कितना 40 डिग्री, ये दिया हुआ है कितना 40 डिग्री। यहाँ पे देखो इन एंगल ई सी डी, इन ट्रायंगल ई सी डी मतलब जो ई सी डी ट्रायंगल है, ईसीडी ट्रायंगल में इससे एक्सटीरियर एंगल बोल सकता हूँ, इससे एक्सटीरियर एंगल बोल सकता हूँ। मतलब है आपका एईडी, आपका एईडी है आपका क्या एक्सटीरियर एंगल। आपका इस ईसीडी ट्रायंगल में आपका एईडी क्या है, आपका एक्सटीरियर एंगल। आपका एईडी कितना होगा, एंगल सी प्लस एंगल डी। एईडी हो जाएगा आपका एंगल सी प्लस एंगल डी। इंप्लाइज जो आपका एईडी है, आपका एईडी इक्वल्स टू इंप्लाइज आपका इंप्लाइज एंगल एईडी आपका क्या हो जाएगा, एंगल सी कितना, आपका एंगल सी कितना है, आपका एंगल सी है 70 डिग्री, एंगल सी है 70 डिग्री, और आपका एंगल डी कितना 40 डिग्री, ये हो गया आपका 110 डिग्री, 110 डिग्री हो गया। तो आपका एसीडी हो गया कितना, आपका एसीडी एंगल हो गया कितना, आपका एसीडी हो गया, आपका एसीडी हो गया 70 डिग्री, और आपका एईडी हो गया, आपका एईडी हो गया 110 डिग्री। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर गिवन बोलो, यहाँ पे और एक फिगर है इसमें यहाँ पे आपका ए बी सी डी, ये आपका है ए, ये बी है, आपका ये सी है, ये आपका डी है। ए बी सी डी और ये आपका है ई, ये आपका है ई, ये आपका ई है। ए बी सी डी ई है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका एंगल, ये दिया हुआ है 40 डिग्री, आपका ये है कितना 40 डिग्री, आपका ये है कितना 40 डिग्री। उसके बाद आपका ये एंगल कितना है 100 डिग्री, ये आपका 100 डिग्री, ये आपका 100 डिग्री। उसके बाद आपका ए एंगल है कितना 50 डिग्री, ये एंगल है आपका 50 डिग्री, ये एंगल है आपका कितना 50 डिग्री, एंगल ए है आपका 50 डिग्री। उसके बाद आपको निकालना है एंगल एसीडी, आपको एंगल एसीडी निकालना है। एसीडी इक्वल्स टू एसीडी मतलब आपका ए एंगल पूछा है एसीडी। उसके बाद आपका एडीसी, एडीसी मतलब एडीसी मतलब ए एंगल पूछा है, एंगल एडीसी पूछा है, आपका एंगल एडीसी पूछा है। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा है एंगल डीएई, एंगल डीए मतलब ए एंगल पूछा है, ये टोटल एंगल है आपका, एंगल डीए पूछा है, आपका एंगल डीए पूछा है। ठीक है, कैसे करेंगे, ठीक है, पहले हम एसीडी को निकालते, एसीडी को निकालते कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी मतलब आपका जो एफबीसी ट्रायंगल है, एफबीसी ट्रायंगल है। ठीक है, हमें पहले नहीं, ये पहले एसीडी नहीं आएगा, यहाँ पे देखो हम बहुत सारे प्रोसेस में कर सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे हमें कैसे निकलेगा। अच्छा ये आपका कितना है 100 डिग्री है आपका। इन फिगर आप देखो अच्छी तरह से, यहाँ पे एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी आपका कितना है, आपका एंगल ए सी बी ए सी डी दोनों मिला के क्या होगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, आपका ये हो जाएगा क्या लीनियर पेयर, लीनियर पेयर।
मतलब आपका ए सी डी ये दोनों बीसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लीनियर पेयर हो जाएगा। तो आपका ए सी बी प्लस ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। implies in place of ACB I can write 100 degree plus in place of ACD I can write ACD equals what 180 डिग्री। तो आपका एंगल ACD कितना हो जाएगा, आपका एंगल ACD हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री। आपका एंगल ACD हो गया 80 डिग्री, आपका एंगल ACD हो गया, ये पहले वाला आ गया। उसके बाद ये हो गया आपका 80 डिग्री, ठीक है। मैं यहाँ पे 80 डिग्री लिख लेता हूँ। उसके बाद एडीसी कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी मतलब एसीडी ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ये ट्रायंगल का 3 एंगल मिला के आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपका है 50 डिग्री, ये आपका कितना 80 डिग्री। आई कैन राइट 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एंगल एडीसी प्लस एंगल एडीसी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज ये हो गया आपका 130 डिग्री प्लस एडीसी इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। इम्प्लाइज आपका एडीसी कितना हो गया, एडीसी कितना हो गया, एडीसी हो गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री हो गया आपका एडीसी हो गया 50 डिग्री। आपका 2 आ गया, एसीडी हो गया आपका कितना, ठीक है। एसीडी हो गया 80 डिग्री, एसीडी हो गया 80 डिग्री, उसके बाद एडीसी हो गया 50 डिग्री, ये हो गया आपका 50 डिग्री, हो गया आपका 50 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे अच्छा और एक बार यहाँ पे हम डी ए ई इसी एंगल को हमें निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ए बी डी एक ट्रायंगल है जिसमें सम ऑफ एंगल इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, in triangle ABD sum of angles equals to 180 degree. So here in place of so in triangle ABD sum of angle equals to 180 degree। आपका ये कितना है 40 डिग्री, ये आपका है 40 डिग्री प्लस ये आपका कितना है 50 डिग्री और ये आपका कितना है ऊपर आपका ये एंगल क्या है आपका BAD, आपका है DA सॉरी DA, आपको DA पूछा है। अच्छा ये तो और एक अच्छा आपको डीए पूछा है, डीए क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल है, आपका डीए क्या है इसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। मैं अच्छे इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी मतलब आपका जो एबीडी ट्रायंगल है उसमें आपका डीए मतलब इसी ट्रायंगल में आपका डीए मतलब एक्सटीरियर एंगल है, तो आपका डीए क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल है। डीए क्या हो जाएगा आपका सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये प्लस ये कितना 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री हो जाएगा, डीए हो जाएगा आपका 90 डिग्री। राइट डाउन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यू हो सके। अगर अच्छी तरह से वीडियो चल रहा है तो मैं कोशिश करूंगा और ऑलमोस्ट सभी टॉपिक का क्लास मतलब सीरीज वाइज में यहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और उससे यहाँ पे आपको क्या करना है लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है जो अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। आज का एक लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पर आपका एक ट्रायंगल है एबीसी ट्रायंगल है, आपका एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें मैंने सी को क्या करना है एक्सटेंड कर देना है अप टू डी, आपका बीसी एक्सटेंडेड अप टू डी हो गया। आपका ये हो गया आपका एक्स वाई जेड, ये दिया हुआ है आपका एक्स, ये दिया हुआ है आपका वाई, ये दिया हुआ है आपका जेड और उसके बाद आपका ये दिया हुआ है 130 डिग्री और क्या दिया हुआ है यहाँ पे रेशियो ऑफ एक्स इज टू वाई आपका 3:2, एक्स इज टू वाई आपका दिया हुआ है 3:2। अच्छा और पूछा है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड आपका कितना होगा, ठीक है ओके। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है एक्स इज टू वाई इक्वल्स टू 3:2, एक्स इज टू वाई कितना आपका 3:2, लेट एक्स इक्वल टू लेट हम यहाँ
एक्स नहीं ले सकते क्योंकि आपका ये एक्स है ना, एक्स को 3x, y को 2x नहीं ले सकते क्योंकि पहले यहाँ पे एक्स है। तो लेट मैंने एक्स की जगह मैंने कोई भी वेरिएबल ले सकता हूँ। लेट आई टेक m, लेट x इक्वल टू 3m एंड y इक्वल्स टू क्या है आपका 2m। x हो गया आपका 3m, y हो गया आपका 2m। उसके बाद वी नो इन ट्रायंगल ABC, exterior angle equals to sum of opposite interior and alternate angles, implies I can write angle ACD equals to x plus y, implies आपका ACD कितना है आपका 130 डिग्री, 130 डिग्री इक्वल्स टू x आपका कितना है, x है आपका 3m प्लस 2m, तो आपका ये हो गया 5m इक्वल्स टू 130 डिग्री, तो आपका m हो गया 130 डिग्री बाय 5 इक्वल्स टू 26 डिग्री, m हो गया 26 डिग्री। अगर m हो गया आपका 26 डिग्री तो x कितना है आपका, x कितना है 3 इंटू 26 इक्वल्स टू ये हो गया आपका 78 डिग्री। आपका y कितना है 2m, तो 2 इंटू 26 इक्वल्स टू 52 डिग्री, आपका x y आ गया। उसके बाद इन ट्रायंगल ABC सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल मतलब ये आपको y प्लस x प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन प्लेस ऑफ I can write 52 डिग्री प्लस इन प्लेस ऑफ x I can write 78 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपका यहाँ पे ये हो गया क्या 130 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया, इम्प्लाइज आपका z हो जाएगा कितना 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री, z हो गया 50 डिग्री। तो आपका x हो गया कितना, आपका x हो गया 78 डिग्री, y हो गया 52 डिग्री और z हो गया 50 डिग्री। ओके ठीक हो गया, ये इसका आखिरी सवाल था। और मैं सर कल या परसों और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी, और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और 2 क्लास चलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का। उसके बाद हम और एक टॉपिक साथ मेंसुरेशन या कुछ भी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।